हेलो स्टूडेंट, आज हम वैद्युत स्थितिकी में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब किसी द्विध्रुव को घुमाया जाता है तो कितना वर्क डन किया जाता है। तो हम कार्य निकालेंगे। मान के चलिए यहाँ एक वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसमें एक द्विध्रुव AB को रखा जाता है। चूँकि जब AB वैद्युत द्विध्रुव को हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है। इससे पहले हम इस बल युग्म के बारे में पढ़ चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। बस यहाँ एक बल युग्म कार्य करेगा। तो बल युग्म जब कार्य करेगा तो यहाँ पर जो आवेश है वो इधर ट्रांसफर होगा और ये इधर, यानी कि इसे घुमाया जाएगा। तो कितना, मान के चलिए थीटा एंगल पर घूम जाता है। तो होता क्या है, ये घूम कर अपनी एक साम्यावस्था ग्रहण करेगा क्योंकि वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश घूमने का वह प्रयत्न करता रहता है। तो हम बारी बारी से इसे समझते हैं कि माइनस आवेश को पहले घुमाया जाए, फिर प्लस आवेश को घुमाया जाता है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे सबसे पहले माइनस आवेश को घुमाने में किया गया कार्य। चूंकि आप जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। तो सबसे पहले वर्क डन Q माइनस Q आवेश पर निकाल रहे हैं तो वर्क डन W1 मान लेते हैं। और बल जो है क्या लग रहा है, F बराबर QE इंटू विस्थापन। विस्थापन कितना हो रहा है, पहले यहाँ पोजीशन थी A पर, फिर नई पोजीशन A' हो गई, तो इन दोनों से जो विस्थापन हुआ वो क्या है, AC। तो विस्थापन हो जाएगा AC। इसी प्रकार प्लस आवेश को घुमाने में किया गया कार्य, इसका कार्य W2 मान लेते हैं। तो W2 बराबर होगा QE, इसका जो विस्थापन होगा वो होगा dB, दिस वन। ओके, तो यहाँ dB। अब टोटल वर्क डन जब निकालेंगे तो कुल वर्क डन, कुल किया गया कार्य W हो तो यहाँ W बराबर हो जाएगा, W बराबर W1 प्लस W2। दोनों की वैल्यू जब आप लगाएंगे तो QE इंटू AC प्लस QE इंटू BD। ओके, तो यहाँ QE को आप कॉमन ले सकते हैं, तो QE कॉमन आ जाएगा AC प्लस BD। यदि जब टॉर्क बलयुग्म लगता है तो दोनों जो बल हैं वो बराबर हैं, F बराबर QE, यहाँ भी बराबर है। तो इस अवस्था में इनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन जो होगा वो भी बराबर होगा। ओके, तो यहाँ हम लिख सकते हैं QE बराबर आएगा 2BD। ओके, अब मेन आपको BD निकालना है, तो BD के लिए तो यहाँ देखेंगे BD आपको निकालना है। BD आपको निकालना है तो क्या होगा, OB में से OD को माइनस कर दिया जाए, तो लिखेंगे BD बराबर OB माइनस OD। ओके, चूंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो वैद्युत द्विध्रुव जो होता है उसकी लेंथ समान होती है। तो मान लीजिए दोनों की लेंथ मूल बिंदु से, उसके ओरिजिन से L है, तो यहाँ OB तो आपका OB कितना हो जाएगा, यहाँ L ही रहेगा, दिस वन। ओके, तो ये L हो जाएगा और OD आपको फिर पुनः ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ OD निकाल लेते हैं, OD के लिए। ओके, अब OD के लिए आपके पास क्या है, OD के लिए OB डैश है आपके पास और OD आपको निकालना है। तो ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, तो कौन सा एंगल होता है, cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण।
ओके, तो ये हो जाएगा फाइनली OD बराबर O B डैश कॉस थीटा। ओ बी डैश कितना है, L के बराबर, तो L कॉस थीटा। इस वैल्यू को हम OD को यहां लगाएंगे तो फाइनली जो होगा L माइनस L कॉस थीटा। ओके, BD की ये वैल्यू अगर हम यहां लगाएंगे तो आएगा QE ब्रैकेट में 2, BD की जगह लगाएंगे, ब्रैकेट बड़ा ले लेते हैं, L माइनस L कॉस थीटा। ओके, यहां से हम कॉमन ले लेते हैं L को, तो आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, जबकि आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुवागुण P बराबर होता है 2QL। ओके, तो यह P की वैल्यू को यहाँ अरेंज कर देते हैं, तो PE 1 माइनस कॉस थीटा। फाइनली ये वर्क डन जब किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाया जाता है तो इतना जूल कार्य करना पड़ता है। ओके, या हम इसके कुछ केस बना सकते हैं, जैसी कंडीशन होगी वैसा हम केस बना सकते हैं। तो यहां हम देखें तो केस फर्स्ट यहां बनाते हैं, यदि थीटा बराबर 0 हो तो वर्क डन क्या होगा, cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 होगा। उस केस में जो कार्य होगा वो मिनिमम होगा। ओके, केस सेकंड में देखते हैं, यदि थीटा बराबर 90 हो, 90 होगा तो वर्क डन W बराबर क्या होगा, cos 90 0 होता है, तो क्या आएगा, PE आएगा। ओके, इतना जूल। एंड फाइनल जब केस अगर बनाते हैं तो यदि थीटा बराबर 180 हो तो cos 180 की वैल्यू कितना होती है, -1, तो -1 आएगा तो क्या हो जाएगा, 2PE। तो यहां जो है ये मैक्सिमम वर्क डन होगा। ओके, तो इससे आप रिलेटेड न्यूमेरिकल लगाइए। आगे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।